हेलो बच्चों, सीबीएसई नंबर 6 है इंग्लिश का यूनिट 1 का फेबल्स एंड फोक टेल्स से, जो कि अ बॉटल ऑफ ड्यू है। तो आज हम इसकी शॉर्ट समरी यहाँ पर करेंगे। रामानाथा वॉज अ लैंडलॉर्ड्स सन। जो रामनाथ था वो एक जमींदार का बेटा था। आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही इनहेरिटेटेड ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। जब उसके फादर की डेथ हो गई तो इनहेरिटेटेड का मतलब होता है विरासत में मिलना। तो उसको विरासत में क्या मिला? एक ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड मिला। ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा उसे मिला। रामनाथ नेग्लेक्टेड ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन सर्च ऑफ अ मैजिक पोशन। अब जो रामनाथ था वो अपनी सभी जिम्मेदारियों से दूर भागता था, किसी भी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो एक जादुई औषधि की तलाश में था। अकॉर्डिंग टू हिम दिस मैजिक पोशंस टर्न्स एवरीथिंग टू गोल्ड। और उसके अनुसार क्या था कि जो जादुई औषधि थी वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको स्प्रिंकल कर देता तो उसको वो गोल्ड में बदल सकता था। तो वो अपनी ज़मीन के टुकड़े पर काम करने की बजाय जादुई औषधि ढूंढने के चक्कर में लगा था और वो जल्दी से अमीर बन जाना चाहता था। आफ्टर बीइंग चीटेड बाय मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों ने उसे धोखा दिया था। उसको कहा था कि वो इसे जादुई औषधि बनाने में मदद करेंगे और बदले में वो उससे काफ़ी पैसा ले लिया करते थे। तो बहुत सारे लोगों के द्वारा चीट किए जाने के बाद भी ही वॉज स्टिल डिटरमाइंड टू फाइंड अ मैजिक पोशन। वो अभी भी पूरी तरह से दृढ़ता के साथ इस जादुई औषधि को ढूंढने में लगा हुआ था। हिज वाइफ मधुमती वॉज एन अबाउट गोइंग पेनीलेस इन फ्यूचर। अब जो उसकी वाइफ थी मधुमती, वो ये जानती थी कि वो कितना ज़्यादा पैसा इस औषधि को ढूंढने में लगा रहा है और जिसकी वजह से लगातार उनके पास पैसे की कमी आती जा रही है। तो वो इसी बात से चिंतित रहती थी कि भविष्य में उन्हें निर्धनता का सामना करना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा गरीब बन जाएंगे। वेन ही मीट्स द फेमस सेज, और एक दिन क्या हुआ कि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध संत से मिला। सेज का मतलब होता है संत, तो वो बहुत प्रसिद्ध संत से मिले और महीपति उनका नाम था। हु क्लेम्स टू नो द सीक्रेट टू द पोशन, जिन्होंने ये क्लेम किया कि वो इस पोशन को बनाने के सीक्रेट को जानते हैं। पोशन का मतलब होता है कि औषधि, की वो इस जादुई औषधि को बनाने का सीक्रेट जानते हैं। ही आस्क्ड हिम टू प्लांट बनाना प्लांट्स, उसने उसको कहा कि तुम केले के पौधे जो होते हैं उनको अपने ज़मीन में लगाओ एंड कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यूज। और इसके साथ तुमने क्या करना है कि 5 लीटर ओस की जो बूंदें होती हैं उनको इकट्ठा करना है फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन अ बॉटल ड्यूरिंग विंटर। जब सर्दियों में तुम्हारे इन पौधों के पत्तों पर ओस की बूंदें गिरेंगी तब तुम्हें उन्हें एक बॉटल में इकट्ठा करते जाना है और जब वो 5 लीटर्स हो जाएगी तब इसके बाद तुम्हारा आगे का काम बनेगा। तो जो संत होते हैं उसको ये तरीका बताते हैं। The sage said that after this he will chant some मंत्र on the water bottle, और इसके बाद संत उन्हें कहते हैं कि इसके बाद वो बॉटल मेरे पास लेकर आना, मैं उस पानी के ऊपर कुछ मंत्रों को चैंट करूँगा, यानी कि उन मंत्रों को बोलूँगा। बाय विच द वाटर विल टर्न इनटू अ मैजिकल पोशन, और उसके बाद क्या होगा कि वो जो उसकी बूंदों का पानी होगा वो एक जादुई औषधि में बदल जाएगा। रामनाथ वॉज स्टिल वेरी वरीड, अब रामनाथ लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा चिंतित था। बिकॉज इट वॉज टेक हिम अ लॉट ऑफ टाइम टू डू सो, क्योंकि अगर वो इस सारे काम को करता तो अभी भी उसको बहुत सारा वक्त इस सारे कार्य को करने में लगना था। क्योंकि पत्तियों के ऊपर जब ओस की बूंदें गिरेंगी और उसको वो बॉटल में इकट्ठा करेगा स्टूडेंट्स, तो उसको कितना चाहिए? वो चाहिए 5 लीटर्स, और 5 लीटर्स इकट्ठा करने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिंतित भी था। द सेज देन सजेस्टेड, अब जब उसकी चिंता सेज ने देखी यानी कि संत ने देखी तो वो उन्होंने उसे एक सजेशन दिया दैट ही कुड प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स, की वो चाहे तो बहुत सारे केले के पौधों को लगा सकता है एज ही वांटेड, बट द प्लांट्स शुड बी अंडर हिज केयर, लेकिन ये सभी पौधों की देखभाल जो है उसको अपने ही हाथों से करनी पड़ेगी। जब रामनाथ की चिंता संत ने देखी तो उन्होंने उसको यही सजेस्ट किया कि तुम अपनी ज़मीन पर बहुत सारे केले के पौधे लगा लो जिससे तुम्हें जल्दी जल्दी उसकी बूंदें मिल जाएगी, लेकिन शर्त यही होगी कि उन पौधों की तुम्हें खुद ही देखभाल करनी पड़ेगी, इसके लिए तुम किसी सर्वेंट को नहीं रख सकते। रामा सॉफ्ट रोज ऑफ बनाना प्लांट्स ऑन द इनहेरिटेड लैंड टू कलेक्ट द ड्यू, अब राम ने क्या करा, उन्होंने
अपने जो विरासत में मिली हुई ज़मीन थी उस पर क्यारियाँ बनाई और उसमें केले के पौधों को उसने लगा दिया। बहुत सारे केले के पौधों को लगाया क्योंकि उनकी पत्तियों से उसे ड्यू को इकट्ठा करना था और उसकी बूंदों को इकट्ठा करना था, विच इवेंचुअली हेल्प्ड हिम टू टर्न इट इनटू अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। और जिसने एक्चुअली में उसकी क्या मदद करी, ऐसा करने के चक्कर में उसकी पूरी ज़मीन पर ही बहुत बड़े स्केल में केले के पौधों की खेती खड़ी हो गई। तो उसकी जो पूरी ज़मीन थी वो केले के पौधों से भर गई और वहाँ पर बहुत सारे पौधे लहराने लगे, क्योंकि उसने ये सोचा कि जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतनी ज़्यादा उसे ओस मिलेगी और उतनी ही ज़्यादा ओस वो जल्दी जल्दी बोतल में इकट्ठा कर पाएगा और उसके बाद वो उसे संत के पास लेकर जा पाएगा। हिज वाइफ मधुमती हेल्प्ड सेल द बनाना क्रॉप इन द मार्केट। अब उसकी वाइफ किस तरीके से उसकी मदद करती थी कि जो केले के ऊपर जो केले के फल लगते थे उसको वो ले जाती थी और मार्केट में बेचकर आ जाती थी। और रामनाथ क्या करता था, वो केले की पत्तियों पर आई उसकी बूंदों को इकट्ठा करता था। आफ्टर 6 years रामनाथ हैड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। और 6 साल के बाद रामनाथ के पास 6 लीटर ड्यू इकट्ठी हो गई और उसकी बूंदें इकट्ठी हो गई। रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज। और रामनाथ ने वो जो बॉटल थी वो संत को ले जाकर दे दी। द सेज मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। अब सेज ने क्या करा कि उस पानी के ऊपर कुछ बुदबुदाया। मटर्ड का मतलब होता है धीरे धीरे कुछ बोलना, तो वो कोई मंत्र जो था वो वाटर के ऊपर बोल रहा था। Then he returned the bottle to रामनाथ and told him to try it। और उसके बाद उसने वो बोतल रामनाथ को वापस कर दी और उसे कहा कि अब तुम इस पानी को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये जो पानी है जादुई औषधि में बदल गया है और तुम अब इससे किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल सकते हो। तो ये सुनकर रामनाथ जो था बहुत ज़्यादा खुश हो गया। रामनाथ थ्रू अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल। अब रामनाथ ने थोड़ी सी कुछ बूंदें जो थी एक कॉपर के जो बर्तन था उसके ऊपर डाल दी एंड वेटेड। और उसके बाद वो इंतज़ार करने लगा कि ये गोल्ड में बदल जाएगा। बट ही वॉज सरप्राइज्ड एज नथिंग हैपन्ड। लेकिन वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जो कॉपर का वेसल था वो कॉपर का ही रहा, वो गोल्ड में नहीं बदला। रामनाथ फेल्ट ही हैड स्टेड हिज 6 years। अब रामनाथ ने सोचा कि उसने अपने 6 साल जो थे लाइफ के वो बर्बाद कर दिए हैं। हिज वाइफ मधुमती देन केम विद द बॉक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तब वही उसकी जो वाइफ थी मधुमती वो आगे आई और उसके पास क्या था, एक बॉक्स था और बॉक्स के अंदर क्या थे, बॉक्स के अंदर बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स भरे हुए थे। तो रामनाथ की तो इच्छा पूरी नहीं हुई क्योंकि जब उसने पानी को वेसल्स के ऊपर डाला तो वो गोल्ड में नहीं बदला। लेकिन तभी उसकी वाइफ जो एक बॉक्स भर कर लेकर आई जिसमें बहुत सारे गोल्ड के सिक्के भरे हुए थे। द सेज टोल्ड रामनाथ दैट देयर वाज नो मैजिक पोशन। अब संत ने रामनाथ को कहा कि यहाँ पर दुनिया में कोई भी ऐसी जादुई औषधि नहीं है। ही सिंपली वर्क्ड हार्ड ऑन द प्लांटेशन। अब उसने बहुत ही कठिन मेहनत करी है इस बागान के ऊपर, जो केले का पौधे उसने लगाए थे उसके ऊपर। योर वाइफ सोल्ड द बनाना इन द मार्केट। अब जो तुम्हारी वाइफ थी वो इन बनानास को, इन केलों को मार्केट में बेच कर आती थी। इट वॉज देयर हार्ड वर्क ड्यू टू विच दे अर्न दीज गोल्ड कॉइन्स। और ये केवल और केवल तुम्हारा ही हार्ड वर्क था जिसने कि तुम्हें इन गोल्ड के सिक्कों को बनाने में मदद की और इसको कमाने में मदद की। तो संत ने उसको ये कहा। द सेज टोल्ड हिम दैट ही प्लेड अ ट्रिक सो दैट रामनाथ वुड लर्न टू बिलीव इन हार्ड वर्क एंड ही अचीव सक्सेस विद हार्ड वर्क। अब सेज ने उसको ये कहा कि उसने तो केवल और केवल एक चाल को खेला था ताकि जो रामनाथ था वो अपनी मेहनत को पहचान सके और ज़िंदगी में सफलता अपनी मेहनत के दम पर ही प्राप्त कर सके इंस्टीड ऑफ ए शॉर्टकट की बजाय। क्योंकि रामनाथ हमेशा शॉर्टकट चाहता था, जल्दी से अमीर बनना चाहता था। लेकिन सेज ने उसके साथ एक चाल को खेला और इस चाल को खेलते हुए उसने उसे हार्ड वर्क का मतलब समझाया। राम अंडरस्टूड हिज वर्ड्स ऑफ विजडम। अब राम जो था उसके विजडम भरे शब्दों को पहचान गया एंड स्टार्टेड टू वर्क हार्ड ऑन हिज बनाना प्लांटेशन। और इसके बाद उसने बहुत कठिन मेहनत करना शुरू किया, हार्ड वर्क करना शुरू किया, क्योंकि वो इस बात को समझ चुका था कि जो सफलता की कुंजी होती है वो मेहनत ही होती है, शॉर्टकट नहीं होता। तो यहाँ पर अ बॉटल ऑफ ड्यू में स्टूडेंट्स आपको यही बात समझाई गई कि जो मेहनत होती है वो लाइफ में सफलता की सीढ़ियों को लेकर आती है। अगर आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं तो यहाँ पर दुनिया में कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं जिसके द्वारा आप सफल हो पाओ। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये समरी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।